स्टार्ट। रिकॉर्डिंग इमेज एनहांसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है? इम्प्रूव विजुअल विजुअल अपीयरेंस अपीयरेंस और पेपर कौन है ना? बी बिफोर ऑप्शन। पे। ठीक है, विजुअल अपीयरेंस को बढ़िया करने के लिए। फॉर, ये वाला क्वेश्चन पिछली बार आया भी था, पिछली बार, फॉर एन जी सर। इमेज विद एल सी ग्रे ऑप्शन। लेवल्स नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन राइट कैसे? सी सर ऑप्शन। सी। वेरी गुड। फॉर ए 8 बिट इमेज नेगेटिव ऑफ ग्रे स्केल, बच्चों क्वेश्चन ऐसे भी बन जाए तो क्या करना है? कितने की वैल्यू इमेज है? L ये -1 -R लिख -1 -R। आंसर बताओ, ज्ञान नहीं। 256। 256 8 माइनस। अबे ये दोनों तो खत्म ही है। क्या दूसरा ऐसा है। कौन सा है? 165। ए सर 165 ए। है ना? हाँ जी। चलो, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी स्पेशली यूज फॉर? बच्चों मैंने बताया था गांव में लोग ज्यादा हैं, लोग क्या करते हैं? डार्कनेस बढ़ाते हैं, आपकी डार्क डार्क बातों को डार्कनेस बढ़ाते बढ़ाते हैं, हैं। हाँ जी। है ना? बुराई और करते हैं। आपकी ब्राइटनेस को कम। इन्हें कम करते हैं। ऐसे ही हमने पावर लॉ में ए। पढ़ा था गामा को। तो गामा में मतलब अगर गामा की वैल्यू ज्यादा लोग होंगे हमारे पास तो क्या होगी? हमारी डार्क रीजन्स बढ़ेंगे। डार्क डार्क हो और कम जाएगी। होगी तो हमारे ब्राइट रीजन्स बढ़ेंगे, ब्राइट हो है ना? जाएगी। तो सी फिलहाल चौथे इसका आंसर क्या है? सी सी है? ए ए। ऑप्शन ए ए। ना, सॉरी ए। गलत पढ़ गया था। पावर लॉ ब्राइट। ट्रांसफर में इस एक ने सी भी बता दिया था ना। तो मैनुअल। कंप्रेस देखो बच्चों, जो चीजें जिस दिमाग से याद कराएंगे ना, अगर पढ़ के चलोगे तो कभी पढ़ते ही वहां पे ध्यान आएगा एकदम बढ़िया से। पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज गामा गामा करेक्शन। करेक्शन। गामा गामा करेक्शन। जी, करेक्शन। गामा करेक्शन। फॉर नॉर्मलाइज्ड इंटेंसिटीज 0 1, चूजिंग गामा लेस देन 1। और गामा की अब देखो आ गई ना, गामा की वैल्यू अगर 1 से कम रखोगे तो कम लोग होंगे तो क्या होगा आपका? ब्राइटनेस 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 बढ़ेगी। बढ़ेगी। है ना? बी और गांव ऑप्शन। में लोग ज्यादा हुए तो आपकी दिक्कत बढ़ेगी। चलो, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्या काम करता है ये? डायनेमिक रेंज को इम्प्रूव करता है। है ना, डायनेमिक रेंज को इंप्रूव करता है। दैट मींस, डी ऑप्शन। जी सर। डी ऑप्शन। है ना, मान लो कभी कभी ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट। मान लो 80 से लेके 130 इसी रेंज में सिर्फ इमेज है, तो हमें कलर देखने में डल से लगेंगे। अगर मैं उसे पूरे में फैला दूं, 0 से 255 तक पहुंचा दूं, तो हमारी उस चीज को बोलता है कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो वाइडर आउटपुट रेंज, यानी जो इसने बात बढ़ाई वो भी ध्यान रखना। हम क्या करते हैं? डायनेमिक रेंज को इंक्रीज करते हैं। और डायनेमिक रेंज क्या होती है? जैसे पहले पूछता मैं इस इमेज की डायनेमिक रेंज क्या है, तो 130 माइनस 80। अब इसे स्ट्रेच कर दिया 0 से 255, तो 255 माइनस 0। ग्रे लेवल स्लाइसिंग मैंने बताई थी काहे के लिए महत्वपूर्ण होती है बच्चों ये? सर हाईलाइटिंग हाँ स्पेसिफिक रेंज को स्पेसिफिक अपने को रेंज। अलग करना होता यार है ना, यार नहीं जैसे। पढ़ के आया हो तो मजा कर दिया भाई। हाईलाइट मैंने स्ट्रेचिंग। कभी रोते घूमो तो सब याद तो है। तो ग्रे लेवल स्लाइसिंग में क्या है बच्चों, ये कहाँ पे मैंने मेडिकल सेंसिंग के लिए कहा था ना, ट्यूमर जी। वगैरह के लिए। आपको पता है अगर ट्यूमर की इंटेंसिटी इतनी लेवल तक रहती है तो आप सिर्फ उसे देंगे तो उस वाले रीजन को क्या करेगा? एनहांस, बाकी सारे को क्या करेगा? डल करेगा, है ना जी? ग्रे लेवल स्लाइसिंग। फिर बिट प्लेन स्लाइसिंग, इसके अंदर हमने वो पढ़ा था ना, क्या बना ये जो वाटरमार्क है, वाटरमार्क किस पे हाँ जा रहा था? जी। बिट प्लेन बिग स्लाइसिंग पे, प्लेन। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एलएसबी को बताओ। करते थे हम इसमें। यस। एमएसपी और डी एलएसपी। ऑप्शन, इंडिविजुअल बिट की पोजीशन में चेंज करना। है ना? तो 8 बाइन, अगर इसके अंदर 8 बिट इमेज है तो 8 वाले में चेंज करेंगे तो इंडिविजुअल बिट की पोजीशन को चेंज करना। तो 39 का क्या हो जाएगा बच्चों? डी। और डी। बच्चों हमने इसमें ये भी पढ़ा था, अगर आप मान लो एमएसपी में चेंज कर रहे हैं तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल है, और लो वाले का कोई इंपैक्टफुल होता नहीं। इसलिए हिस्टोग्राम, ये सॉरी, वाटरमार्क को हम वाटरमार्क। इसमें पैडिंग कर देते हैं, इसके अंदर लो वाली हटा के वहां पे वाटरमार्क पैड कर देंगे, तो हमारी इमेज पे भी फर्क नहीं पड़ेगा और वाटरमार्क भी चिपक जाएगा, है ना? हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन बताओ। जी। obtains gray level mapping from the ई सर histogram कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ इनपुट। ऑफ इस इनपुट ग्रेड होगा। इसे बच्चों हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन को ही तो बोलते थे शायद, हिस्टोग्राम मैचिंग, हम्म। है ना? जी। जी। एक और भी तो था, तीन थे ना ये, हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन यानी मैचिंग, और एक और हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। सॉरी, स्पेसिफिकेशन को मैचिंग बोलते हैं, ध्यान रखना। स्पेसिफिकेशन। हाँ, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट ग्लोबल इनहैंसमेंट कंट्रास्ट। है ना? टेक्निक इसमें भी बेस्ड। एक तरीके से ग्लोबल कंट्रास्ट करने के लिए लो वाले को वो करने के लिए यूज कर लेते हैं। 41 का ए हो जाएगा। फिर हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन यानी देखो मैचिंग, मैचिंग। डिफर्स फ्रॉम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। दोनों में क्या अंतर है बच्चों? ये एक तरीके से फॉर्मेट पेंटर का एग्जांपल दिया था ना मैंने, कि आपको प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग में पेलना हो तो आप बिल्कुल। क्या कर दो? हिस्टोग्राम मैचिंग, कि भाई इसके जैसा मैच करके दे दे, जितना इसका कॉन्ट्रास्ट है उतना ही अपना वाला कर लो। जबकि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में आप ग्रे लेवल को इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कौन सा है 42 का? डी डी। ऑप्शन। दिल्ली सर। ट्रांसफॉर्मर। वेरी गुड।
एट 3 into 3 अर्थमेटिक मीन फिल्टर इज प्राइमरली मीन फिल्टर। अब देखो हमने पढ़े थे ना, मीन मीडियन। अर्थमेटिक में तो 3/3 का अर्थमेटिक मीन क्या काम करेगा? काहे का फिल्टर था ये? स्मूथिंग का है सर ये तो। लो पास स्मूथिंग लो पास फिल्टर। स्मूथिंग का लो स्मूथिंग पास लो पास फिल्टर है, फिल्टर। यस। ठीक है। मीडियन फिल्टर इज क्लासिफाइड एज नॉन लीनियर ऑर्डर स्टैटिक फिल्टर। बच्चों ये सारे ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर में था ना मीडियन में। हाँ फिर जी। मीडियन में हमने मिड फिल्टर भी करा था और मैक्स फिल्टर भी करा था। जी। करे थे कि नहीं? मीडियन तो क्या करा था, सबको ऑर्डर में रख के बीच का लेगा, और मिन फिल्टर क्या करेगा, लो वाला मैक्स फिल्टर। तभी तो मिन फिल्टर और मैक्स फिल्टर, मिन फिल्टर किसको दूर कर रहा था, मिन फिल्टर मिन वाले को सॉल्ट लगने एंड देगा, मैक्स वाले को हटा देगा। तो कौन सी दूर करेगा, सॉल्ट एंड पेपर नॉइस में कौन सा वाला हटाएगा? मीडियन मीडियन है? मीडियन ही तो हटाता है सर पूरे को। भाई पूरे को तो हटाएगा, मैं कह रहा हूँ खाली सॉल्ट को। मिन फिल्टर किसको अच्छा हटाएगा? सॉल्ट एंड सॉल्ट पेपर। सॉल्ट सॉल्ट नॉइस हटा देगा। और मैक्स फिल्टर क्या हटा देगा? मैक्सिमम वाली लेगा, नॉर्मल हटा देगा, तो हाँ जी। पेपर हटा देगा, है ना? पेपर हटा और मीडियन दोनों हटा रहा है। तो नॉन लीनियर ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर है ये। 3/3 नेबरहुड में वैल्यूज ये दे रखे हैं। मीडियन फिल्टर क्या करेगा, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 9 कर देगा, और क्या करेगा? अरे ऐसे ही करेगा ना कुछ। हाँ हाँ जी, मीडियन ही क्या। अबे वो वो बच्चों मीन फिल्टर करता, मीडियन है सॉरी, ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर। स्टैटिस्टिक में मीडियन कैसे निकलता है? अभी गड़बड़ करते ना। वैसे तो इसने जी अरेंज जी कर ही रखा है। तो 9 लोग है ना, तो 1 2 3 4, पांचवा आ गया बस। तो यानी 5 आ गया आंसर। जी। भैया ये मीडियन है। वो मीन ये फिल्टर वो होता मीन तभी ना हाँ जोड़ के मीन में डिवाइड बाई एवरेज 9 करते। जी। मीन में ठीक है। एवरेज निकालता है ना। हाँ मीन, किसमें मीन में एवरेज मीन में निकालते हैं, और हाँ। मीडियन का मतलब तभी तो इसे स्टैटिस्टिक के फिल्टर जो बोलते हैं, बैठा। जी है ना? जी। चलो। द मिनिमम फिल्टर इस पर्टिकुलर, अब देखो आ गया ना मिनिमम फिल्टर। मिनिमम फिल्टर क्या करता, सिर्फ 2 को रखने देता, बाकी सबको भगा देता। तो हाई फ्रीक्वेंसी हटेगी तो ब्राइटनेस हट रही है, यानी सॉल्ट हट रहा है ना। सॉरी सॉल्ट पता नॉइस था कि जी। नहीं? सॉल्ट हाँ आएगा। जी। अब मैक्सिमम फिल्टर और हिस्टोग्राम में कौन सी अलग बात थी? तभी तो हिस्टोग्राम का जो क्वेश्चन आया था, हिस्टोग्राम लेफ्ट साइड पे हो तो लेफ्ट साइड की तरफ होगा, तो जीरो की तरफ है ना, जीरो की तरफ मतलब डार्क रीजन। इमेज। और अगर इधर की तरफ होता है तो ब्राइट, और हम्म बीच में होता है तो डल डल, और पूरे पे डल। होगा तो गुड 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 कंट्रास्ट। गुड कंट्रास्ट होगा। कंट्रास्ट। यस। द मैक्सिमम फिल्टर इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर, पेपर पेपर्स। डार्क। है ना, पेपर के लिए हो पेपर जाएगा। नॉइस। 47 डन। द लेप्लेशियन इज यूजफुल फॉर इमेज शार्पनिंग। ठीक है, इमेज शार्पनिंग के लिए तो करते हैं। हाँ जी। जी। थ्रू बताओ सेकंड डेरिवेटिव, डी डी ऑप्शन। ऑप्शन। सेकंड डेरिवेटिव का। कौन सा है फिर, अच्छा डी डी डी। डी। डी सेकंड सर, ठीक है, डेरिवेटिव। दिल्ली। बहुत फास्ट पढ़ने लग गए तुम। अनशार्प मास्किंग बीसी में ना, और अनशार्प मास्किंग बच्चों मैंने कहा था अनशार्प, तो हमें लगेगा ये किसका फिल्टर है, स्मूथिंग का। बट जी। इट इज नॉट करेक्ट। ये किसका शार्पनिंग। फिल्टर है? शार्पनिंग का शार्पनिंग फिल्टर है। शार्पनिंग और का। कैसे शार्पनिंग करते हैं बच्चों इसमें? पहले हम ओरिजिनल क्या करते इमेज हैं, मास्क में से वो घटाते हैं, मास्क मास्क प्राप्त माइनस करते हैं, है ना, हाँ बिलो। जी। ओरिजिनल में से डिग्रेडेड हटा के। फिर जो वो मास्क और आया उसे इस पे अप्लाई करके इमेज को क्या करते हैं, शार्प करते हैं। शार्प कर लेते हैं। भाई ओरिजिनल इमेज में से डिग्रेडेड इमेज को घटाएंगे और आपका क्या आएगा, मास्क आएगा। नाइस। फिर जो आपकी डिग्रेडेड इमेज थी उस पर मास्क लगाएंगे और एनहांस्ड इमेज प्राप्त कर लेंगे। यही तो है। देखो अब कौन सा जी। है, डी डी ऑप्शन। ऑप्शन। है ना? डी। डन। तो बच्चों ये पहली बात ध्यान रखना, शार्पनिंग का फिल्टर है, कभी उल्लू बना ले वहां तुम्हारा। हाई बूस्ट फिल्टरिंग डिफर फ्रॉम बेसिक अनशार्प। अब इसमें हाई बूस्ट में ग्रेडियंट वो क्या था, अल्फा या समथिंग कुछ यूज कर रहे थे ना, अल्फा। जो बढ़ा देगा, एम्पलीफिकेशन फैक्टर आ गया पहला वाला हाई बूस्ट फिल्टरिंग। वी ए और बराबर होगा तो सर वो ही हो जाएगा आंसर। हाँ हाँ। बराबर होगा तो फिर कोई मतलब ग्रेटर अनशार्प। देन बंद करोगे तभी तो बूस्ट थोड़ा बढ़ा रहे हो ना, इक्वल टू रखोगे तो सेम ही रहेगा। जी। बोलो बच्चों, डन है? यस सर। जी। याद तो आगे मुझे लग रहा था कभी उड़ाई दे तो होते डीआईपी। चलो। द सोबल ऑपरेटर एस्टिमेट क्या करेगा? परविट ओवर। रॉबर्ट, परविट परविट हाँ, और सोबल। परमिट ऑर्डर हॉरिजॉन्टल एंड फर्स्ट ऑर्डर वर्टिकल वर्टिकल ग्रेडियंट। फर्स्ट इंटेंसिटी। ऑर्डर ओरिजिनल। सी फर्स्ट डी ऑर्डर ऑप्शन। ऑप्शन। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटेंसिटी वर्टिकल ग्रेडियंट्स ग्रेडिंग। करता है। ठीक है, डन है भाई। यस सर। वेरी गुड। कंपेयर्ड विद द परविट, है ना, सोबल मेक्स गिव्स एक्स्ट्रा वेट टू। तो द देखो, सेंट्रल ये रोर कॉलम। सेंटर और बी। हाँ है ना, बॉम्बे। तो ये वो कॉलम को वाला है हाँ। ना कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे 4 है तो इन दोनों को 2 2, बाकी दो दो। बराबर रखो, है ना? जी। जी। और उसमें क्या था, रॉबर्ट में? 2/2 डायगोनल हाँ। हाँ डिफरेंस। हाँ। और भैया 2/2 रॉबर्ट है ना, और परवेट ये सोबल बात क्या है आपका, थ्री बाई थ्री थ्री बाई है। थ्री 3/3। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है 2/2 का किसका है, तो रॉबर्ट का है। गुड। इस आरपीएस इसीलिए फॉर्म में करना है क्योंकि आर से बेहतर पी, पी से बेहतर एस। ठीक है, यस। अब देखो ये आ गया ना, रॉबर्ट तो क्रॉस ऑपरेटर टिपिकली यूजेस।
ए 2 by 2 2 cross 2 diagonal difference. और भाई साहब मेरी ए बात सर और सुन लियो, ये डीसीटी 8 बाई 8 का डीसीटी ब्लॉक कौन यूज कर रहा है? डीसीटी ही कर रहा है। DCT डीसीटी में मतलब डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म में ब्लॉक कितने का यूज होता है? 8 बाई 8। पिछले साल 3 क्वेश्चंस के बेसिस पे, मतलब 3 स्टेटमेंट में से एक आध ट्रू फॉल्स देनी थी, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा था, कराया भी था मैंने आपको। ठीक है, डन हो गया। और अभी मैंने कोसाइन का आपको क्या याद कराया था? डीसीटी और डीएफटी किसके अंदर रियल वैल्यूड हो रहा है और किसके अंदर कॉम्प्लेक्स? सर डीसीटी में DFT डीसीटी में में रियल कॉम्प्लेक्स। वैल्यू हो रहा है, कॉम्प्लेक्स डीएफटी में रियल कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी। है ना, इसमें रियल वैल्यूड और इसमें इसमें कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स और इसीलिए डीसीटी क्या करता है बच्चों आपका? इमेज को कंप्रेशन करता कंप्रेस है। करते हैं। करता है। कॉम्पैक्शन है वो, कॉम्पैक्शन, है ना। फ्री स्पेस और ब्लैंक स्पेस, ये उससे ही ध्यान रख। ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉम्पैक्शन क्या है? फ्री को एक जगह और बिजी वालों को एक जगह, तो कॉम्पैक्ट कर दे रहा है, ऐसा समझ ले। तो फ्री वालों को फिर भगा देंगे, कॉम्पैक्शन यही है ना भाई। यूज्ड हाँ स्पेस इतना है, अनयूज्ड इतना है, तो अनयूज्ड को डिलीट मार देंगे, इमेज कंप्रेस हो गई। ठीक जी है, जी। चलिए। ए लो पास फिल्टर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्राइमरली क्या करेगा? लो पास फिल्टर लो वालों को हेलो प्रिजर्व हेलो। करेगा और हाई वाले को हटा देगा। रिजर्व ए सर, रिजर्व लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी Low अगर एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि लो पास फिल्टर क्या करता है, शार्पनिंग या स्मूथिंग? स्मूदिंग। smoothing. है ना, स्मूथिंग स्मूथिंग के फिल्टर होते हैं, और सारे हाई स्मूथिंग पास शार्पनिंग के भी होंगे। हाई शार्पनिंग पास फिल्टर इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन प्राइमरली क्या करेगा? डी ऑप्शन। सर उधर डीसी कंपोनेंट, बच्चों डीसी कंपोनेंट क्या होता है? जो क्या हो रहा था अभी पढ़ा ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीरो डेरिवेटिव, है ना, जहां पे जीरो। चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और कैसे निकाल रहे थे? एवरेज करके सबका। भाई ये नहीं कर रहे थे, सम अपॉन सबका एवरेज, तो एवरेज निकाल के कर दिया था। बिल्कुल। ठीक है, जीरो कंपोनेंट। और एक और बात बताई थी इसमें, कहाँ पे होता है F00, मतलब कहाँ पे रहता है? सेंटर पे। तीनों बातें ठीक है। तो हाई पास फिल्टर क्या कर रहा है? एटेन्यूएट। अटेनुएशन लो फ्रीक्वेंसी एटेन्यूएट्स एंड लो एम्फसाइज है हाई ना, फ्रीक्वेंसी, लो डी फ्रीक्वेंसी ऑप्शन। को कम कर दे रहा है और हाई वाली को, तभी तो नाम है हाई पास फिल्टर। और फिल्टर। देखो, जो अगले चैप्टर में हम पढ़ते हैं बैंड पास फिल्टर और बैंड रिजेक्ट फिल्टर, वहां पे नॉच फिल्टर और वीनर फिल्टर वगैरह आता है, वो भी जी। इंपॉर्टेंट है। वहां पे बैंड पास फिल्टर का मतलब है उस पर्टिकुलर बैंड को जाने देगा, उससे छोटा और उससे बड़ा भगा देगा। ठीक है। आइडियल लो पास फिल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन बनेगा वो मैक्सिमम रिंगिंग इफेक्ट मैक्सिमम इफेक्ट। मैक्सिमम रिंगिंग इफेक्ट। तो ऑप्शन कहाँ है? नीचे तो नहीं पढ़ो। है वो, ये सर डी है ऑप्शन डी के एस गॉसियन विद नो देखिए शार्प। हाँ। नो शार्प। ना। पढ़ लो एक बार, सही से सही है कि एक नहीं। मिनट एक मिनट changes abruptly from pass to reject at the cutoff सर radius बी। बी बी। बी भाई ऑप्शन बॉम्बे। बी तो है ना यार, क्यों जल्दी कर रहा है? तो yes बी। sir और ये अब्रप्टली चेंज होता है, इसी चक्कर में इसके अंदर क्या रहती है? हाईएस्ट I रिंगिंग इफेक्ट, जी। है ना। just इसी की वजह अब से आती है। यस, क्योंकि अब्रप्ट चेंज है। ठीक है, अब देखा गया। रिंगिंग आर्टिफैक्ट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट विद द आइडियल फ्रीक्वेंसी डोमेन्स फिल्टर बिकॉज इट इज क्या है? अब्रप्ट अब्रप्ट कट ऑफ कट ऑफ। डिस्टिंग्विश। बस, इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ एन बटरवर्थ लो पास फिल्टर मेक्स इट्स ट्रांजिशन, जितना बढ़ाओगे ऑर्डर उतनी ट्रांजिशन कैसी हो जाएगी? शार्प। Sharp or more similar to an identical cut। यस। तो फिर ये अब अगर ज्यादा बढ़ाते रहोगे ऑर्डर, तो वो क्या कर देगा? शार्प कट ऑफ, फिर इसकी जैसी हो जाएगी रिंगिंग आर्टिफैक्ट, इसमें भी ज्यादा आने लगेंगे भाई। हमने आइडियल लो पास फिल्टर पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था? ये Butterworth बटरवर्थ, बटरवर्थ फिर उसके और बाद फिर गॉसियन। गॉसियन। ठीक है, क्वेश्चन। तो बटरवर्थ में इसमें क्या होता है? इसमें तो शार्प कट ऑफ maximum है, तो इसलिए मैक्सिमम रिंगिंग इफेक्ट। इसमें क्या है? थोड़ा सा स्मूथ, moderate सबसे स्मूथ, इसमें मॉडरेट है और इसमें स्मूथेस्ट है, मतलब सबसे आसान आसान से करेगा। ठीक है, आराम आराम से। गॉसियन लो पास फिल्टर इज स्पेशली अट्रैक्टिव बिकॉज इट्स स्मूथ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे देता है? प्रोड्यूस, बोलो। हाँ, नो रिंगिंग नो एसोसिएटेड। no है ना, ringing प्रोड्यूस effect with इसेंशियली नो रिंगिंग। abrupt cut। देखो, नो रिंगिंग एसोसिएटेड विद अब्रप्ट कट ऑफ, क्योंकि अब्रप्ट कट ऑफ इसके अंदर नहीं होती है, और कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बच्चों, होमोमोर्फिक फिल्टरिंग मॉडल्स इमेज इंटेंसिटी एज अप्रोक्सीमेटली द प्रोडक्ट ऑफ। भाई साहब तुम्हें पढ़ा रखी है। जी सर। इल्यूमिनेशन एंड रिफ्लेक्टेंस Reflectance components. Yes, sir. कंपोनेंट। देख लो और सही से। इसमें इंटेंसिटी सही है ना हाँ कंपोनेंट। यही है। भाई? आई आर वाई पे, एक्स वाई पे
इल्यूमिनेशन और illumination and into reflection into are रिफ्लेक्शन जो है एक्स वाई पे, reflection. उसे ही क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग कहते हैं। समझ में आई कि नहीं? सर वैसे याद करी थी ना वो फॉर्मूले से, तो इसलिए याद नहीं आ रही थी। हाँ, और होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग का पर्पस क्या था, यूज क्यों हो रही थी ये भी देखो, ये भी बताया था आपको। Multiplicative reflection. मल्टीप्लिकेटिव Converting illumination reflection image component into additive an form additive में. form। है ना, कन्वर्ट कर देगा मल्टीप्लिकेटिव जो इल्यूमिनेशन था, रिफ्लेक्शन, उसको एडिटिव फॉर्म में ले Additive. आएगा। ठीक है। एक कॉमन होमोमॉर्फिक एनहांसमेंट स्ट्रेटजी टू। अब इसमें किसको बढ़ाता है किसको घटाता है, ये तीन मतलब देखो, इस तीन बात से ज्यादा होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग में कुछ आ नहीं सकता, यही तीन बात है। बोलो। Express the frequency. C option. सर तो पास टू होमोमॉर्फिक क्या करता है, लो वालों को दबाता है, और एनहांस डिजिट। एम्फसाइज हायर फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन डिटेल। यानी ये क्या कर रहा होगा बेसिकली, इमेज Low को क्या कर bit रहा होगा बच्चों, sharp. शार्प ही कर रहा होगा ना, अगर ये कर रहा है तो काम। जी. हाँ, जी। yes sir. ठीक है। चलो, तो इसका 62 का क्या है, सी है, एक ही पेज पे तीनों चीजें। Hmm. द नॉर्मलाइज्ड स्मूथिंग मास्क हैज कोफिशिएंट दैट सम्स टू 1 इज द मेन रीजन टू। ये कहानी नहीं करी, खैर जी फिर भी तुक्का मारोगे नहीं तो। करी है सर, आई थिंक करी है ये। नहीं नहीं भाई। Yes sir. रिवीजन क्लास में तो नहीं थी। Smoothing mask. डी preserve the D. average DC brightness of the contrast region। देखो, हाँ, बात आप समझो, अगर उसका सम one है. नॉर्मलाइज्ड स्मूथिंग का मास्क 1 आ गया, तो मेन रीजन उसका क्या होगा, प्रिजर्व द एवरेज या डीसी ब्राइटनेस। डीसी ब्राइटनेस क्या होती है बच्चों, एवरेज ही तो होती है। अभी मैंने आपको डीसी ब्राइटनेस पिछले जब शुरू के 25 क्वेश्चन कराए वहां पे नहीं कराया, 10 20 30 40 है। तो डीसी ब्राइटनेस कैसे निकालते हो, 10 + 20 + 30 + 40 अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा ये, मान लो 25 आ रहा है। ठीक है। बट आप क्या कर रहे हो, स्मूथिंग के मास्क लगा रहे हो कोफिशिएंट पे नॉर्मलाइज करने के लिए, तो उनका काम क्या है, जो प्रिजर्व करे एवरेज या डीसी ब्राइटनेस को। तो जो डीसी ब्राइटनेस है, फिर इमेज वैसी की वैसी ही दिखेगी ना, फॉर द कांस्टेंट रीजंस के लिए, बस ये कहानी है। ए प्योर हाई पास डेरिवेटिव मास्क कॉमनली हैज द कोफिशिएंट क्लोज टू, हाई पास है। 1. नहीं. 0. यार क्या बच्चों, मतलब सर, High समझ सारा नहीं pass खेल आया। है. किससे चेंज हो रहा है। 1. अगर प्योर हाई पास है तो आकांक्षा, प्योर हाई पास मतलब अच्छा 255 प्योर होगा। हाई कर दिया दो तो सौ जीरो ही रह पचपन गया ना फिर तो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो उसके अंदर डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंजेस कितने रखने हैं। तो अगर आप प्योर कह रहे हो तो दैट मीन्स कोई भी चेंज नहीं करना, नहीं दैट मीन्स होगा. क्या आना चाहिए, 0। जीरो। ठीक है। विच टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली अप्रोप्रिएट फॉर लोकली लोकली एनहांसिंग कॉन्ट्रास्ट इन द इमेज हुज इल्यूमिनेशन वेरीज स्ट्रांगली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अगर किसी का बहुत ज्यादा वो कर रहा है, तब हमें कौन सी करनी चाहिए बच्चों, जनरल बात से ही हो जाएगा, और ये पढ़ा भी है खैर। अडेप्ट रीजन टू रीजन में अडेप्टिव जाएगा ना. ठीक है। हमने पढ़ा नहीं था लो पास फिल्टर, हम्म. फिल्टर फिर उसके अंदर एडेप्टिव फिल्टर था, कि जी. एडेप्टिव फिल्टर क्या थे, कि यूजुअली ये 2x2 का ही है, 3x3 का। एडेप्टिव क्या है, रीजन टू रीजन देख के अपना 4x4 या 5x5 भी कर सकता है, वो कहानी थी। ठीक है, डन। मेरे ख्याल से डन है। अब ये नेक्स्ट 65 क्वेश्चंस कर लेंगे फिर बाद में, ये वाले बच्चों देखो, एक चैप्टर पढ़ के आओगे तो डिग्रेडेशन फिल्टर में तो कुछ भी नहीं है यार, एकदम से हो जाएंगे, है ना, साल्ट एंड पेपर नॉइस यही सारे आएंगे, नॉच फिल्टर, वीनर फिल्टर, है ना, ये सारी की सारी कहानी कर रखी थी, और बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद इमेज कंप्रेशन में भी देखो कुछ नहीं है, कंप्रेशन के अंदर सारे वही है ना, लॉसलेस, लॉसी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल। ठीक है। चलो, अब मिलते हैं शाम, नेक्स्ट टाइमिंग डाल दूंगा, ओके। ओके।